अब बात करेंगे झारखंड में ईडी के एक्शन की। तो ईडी को इंतजार था कि सीएम हेमंत सोरेन आएंगे, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन दुमका चले गए। इसके पहले जेएमएम की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि सीएम अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जाएंगे, और अब बातें इस तरह की सामने आ रही हैं कि सीएम ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि ईडी भले उन्हें सम्मन देता रहे, लेकिन वो वहां पर पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे, भले ही ईडी क्यों न उन्हें गिरफ्तार कर ले। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। नीरज, सीएम को ईडी दफ्तर से नोटिस मिला था, समन मिला था, लेकिन वो दुमका चले गए। अब एक दिन बाद भी वो वहां जामताड़ा में कार्यक्रम है, और फिर जब वो लौटेंगे तो शीतकालीन सत्र में व्यस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या सीधे सीधे उन्होंने एक तरह से नकार दिया है कि ईडी की पूछताछ में शामिल होंगे इस बात को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया था, जहां हमने बहुत बार जो है इसको दिखाया भी था अपने चैनल के माध्यम से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई मंचों पर ये कहते हुए नजर आए थे, और उन्होंने कहा था कि वो अब आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, चाहे जो हो, अगर उन्हें जेल जाना पड़े तो वो जेल भी जाएंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना रुख साफ कर चुके हैं, और यही वजह था कि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा चुके हैं, और क्योंकि उसके बाद ईडी की ओर से छठा तो लगता है कि संपर्क टूट गया है। हम लगातार बने हुए हैं इसी खबर पे। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से ईडी दफ्तर के बाहर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी, और ईडी अधिकारियों ने छठा सम्मन सीएम हेमंत सोरेन को लंबे अरसे बाद भेजा था। हम आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को 5वां सम्मन भेजा गया था, और उसके लगभग 2 महीने भी पूरे पार होने के बाद छठा सम्मन भेजा गया था, और उसे लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। लेकिन सीएम वहां नहीं पहुंचे, और ऐसी बातें सामने आ रही है कि सीएम ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि ईडी को जो एक्शन लेना है ले, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। वहीं अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि ईडी आगे क्या करेगी। क्या ईडी सीएम हेमंत सोरेन का वारंट निकलवाएगी, या फिर इस पूरे मसले पर राज्यपाल हस्तक्षेप करेंगे? और वहीं विपक्ष लगातार इस बात पर हमलावर है कि आखिर बाबूलाल मरांडी की बात की जाए तो वो बार बार सीएम को नसीहत दे रहे हैं कि वो एक एग्जाम्पल सेट करें कि अगर किसी आम आदमी को कानून के तहत किसी मुद्दे पर अगर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो वो वहां क्यों नहीं पहुंच रहे। विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सीएम को जो भी शंकाएं हैं, जो भी डाउट हैं, जिन सवालों के जवाब उनसे मांगे जा रहे हैं, उन सवालों के जवाब दे देने चाहिए, ताकि लोगों के बीच ये स्पष्ट हो सके कि सीएम किसी बात को लेकर नहीं भाग रहे, वो हर शंका का समाधान करने को तैयार हैं, उठ रहे हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर क्या होता है। हम टीवी स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, और नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, एक तरह से सीएम ने लगता है स्पष्ट कर दिया है कि भले ईडी एक्शन ले ले, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह मैंने उदय बताया कि वो बहुत सारे मंचों पे इस तरह की बातों को बोल चुके हैं, वो कह चुके हैं कि वो आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है, अगर उस लड़ाई में उन्हें अगर जेल जाना पड़े तो वो जेल भी जाएंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना रुख साफ कर चुके हैं, और इससे पहले भी देखा होगा आपने किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और उसके बाद जब ईडी का समन जारी हुआ तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं गए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पूरे मामले को लेकर जो है पूरी तरह से कह सकते हैं गंभीर है। वो नहीं चाहते हैं कि ईडी के जो पूछताछ है उसमें वो शामिल हो। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने रुख को साफ कर चुके हैं। अब देखिए, 2 महीनों का जो है गैप हो गया उदय, जो हम लगातार बात कर रहे थे। जब 13 जो बात करें अक्टूबर को झारखंड हाई कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हुई थी, और याचिका खारिज होने के बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कोई मूव नहीं आया। ऐसा लग रहा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे। वहीं दूसरी ओर हमें लग रहा था कि ईडी की ओर से कुछ मूव आ सकता है। ईडी जो है आगे कुछ बढ़ते हुए या तो पीएमएलए कोर्ट की ओर रुख करेगी, या फिर हाई कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेगी। क्योंकि जिस तरह से हमने बताया था कि एक इससे मिलता जुलता मामला जो है विभिन्न धाराओं को चैलेंज करने वाला, वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। उस मामले में सुनवाई चल रही थी, और अभी भी सुनवाई चल रही है। हालांकि अभी 2 महीनों का समय मिल गया है केंद्र सरकार को इस बात पे पक्ष रखने के लिए। तो ये जो 2 महीना का सफ़र था, वो कहीं ना कहीं उसमें जो समय हम बोल सकते हैं उस दौरान कुछ नहीं हुआ, ना ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से, ना ही ईडी की ओर से। अब जब ईडी की ओर से समन भेजा गया तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे कार्यालय,
कार्यालय। अब देखिए, हमने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से उनका रुख देख लिया है और उन्होंने अपना रुख भी साफ कर दिया है, लेकिन ईडी की ओर से क्या कुछ होगा ये अभी तक हमें क्लियर नहीं हो पाया है। क्या ईडी पीएमएलए कोर्ट की ओर मूव करेगी या फिर हाई कोर्ट की ओर मूव करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेगी, तो ये क्लियरिटी जो है अभी तक होना बाकी है कि ईडी के अधिकारी क्या चाहते हैं। क्या उनके पास कुछ सब्सटेंशियल एविडेंस है जिसको लेकर वो लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है समन भेज रहे हैं और समन भेजते हुए ईडी कार्यालय बुला रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये पूरे जमीन घोटाले मामले में रोल है, और अगर रोल है तो कितना बड़ा रोल है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी नाम उसमें शामिल है? ये तमाम सवाल जो है कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों को अगर पीएमएलए कोर्ट जाते हैं तो उन सवालों का जवाब देना होगा। वो एविडेंस प्रोवाइड करने होंगे कोर्ट में, जो एविडेंस को लगातार लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सवाल निशान खड़ा करते रहे हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये कहते रहे हैं कि ये जो समन भेजा जा रहा है कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और परेशान करने के लिए ये समन भेजा जा रहा है ताकि राज्य में विकास के कार्य ना हो पाए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लगातार इस तरह का आरोप लगता रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये बात कहते रहे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जब झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जो कि क्रिमिनल रिट याचिका थी, उसमें भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ये हाईकोर्ट से कहा गया था कि ईडी को एक नोटिस भेजा जाए और उस नोटिस में एक क्लियरिटी हो कि ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों इस समन भेज रही है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गवाह बनाना चाहती है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक अपराधी के रूप में ट्रीट किया जा रहा है? तो ये क्लियरिटी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाह रहे थे जब झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि उनकी याचिका खारिज हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जो है उनके अधिवक्ताओं ने ये बातें रखी थी और ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ राज्य में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। ऐसे में बिना वजह समन भेज देना ये कोई तर्कसंगत नहीं है। तो ये तमाम बातें जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता कहते रहे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई मंचों पर कहते रहे। तो देखिए, अब उदय जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज भी जब छठे समन पर नहीं गए हैं, तब ये अब हम लोग को इंतजार करना होगा कि ईडी क्या कुछ करती है। और जिस तरह से हम लगातार इंतजार कर रहे हैं कि ईडी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्या ईडी की ओर से 7वां समन भी जारी किया जाएगा? और अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7वें समन पर भी नहीं जाते हैं तो क्या ईडी की ओर से 8वां समन जारी किया जाएगा? तो ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब ईडी के अधिकारी दे पाएंगे जब उनका नेक्स्ट स्टेप आएगा सामने। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं और हर आम आदमी के जेहन में ये सवाल सामने उठ रहा है कि अब इस मसले पर क्या होगा। क्या ईडी कोई एक्शन लेगी या सीएम हेमंत सोरेन को राहत मिलेगी या फिर लगातार इसी तरह से सम्मन भेजा जाता रहेगा? ये देखने वाली बात होगी। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाय